और 7 क्वेश्चंस तक मेरे ख्याल से हमने कंप्लीट कर This लिया call था। is now being recorded. बराबर बोल रहा हूँ बेटा? 8 से स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ है ना? हाँ सर ऐसा ही। चलो तो मैं देख लूँ एक बार के टेक्स्ट बुक कहाँ पे है। टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी अभी। टेक्स्ट बुक हमाइंस पढ़ रहे हैं ना, हमाइंस। तो हम लोगों ने 13.7 कंप्लीट कर लिया था। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। देखो बेटा, यहाँ तक कर लिया था क्या हमने? 13.4, सॉरी 4 तो हो गया था। 7, मैंने आपको बोला था कि ये 13.7 के जो क्वेश्चंस हैं वो तो एज इट इज हम लोगों ने थियरी में पढ़े थे। कार्बाइलामाइन डायazotization, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड, कपलिंग रिएक्शन, एमोनोलिसिस, एसिटाइलेशन और गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ठीक है, अभी 13.8 अपने को पढ़ने का बाकी है। ठीक है, 13.8, ये 13.8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसमें सारे कन्वर्जेंस हाँ अपने सर। और मेरे हिसाब से ये जो कन्वर्जेंस है ना, वो ऐसा नहीं होगा शायद से कि बाकी के चैप्टर से रिलेट होते हों, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग। अगर कोई दूसरे चैप्टर से रिलेट होता होगा तो फिर वो वाला स्किप कर देंगे। मैंने आपको बताया था जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया है, 13.5 वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया है। और ये हम लोगों ने छोड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग ने अभी तक अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ा है। जब उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आके 13.5 सॉल्व कर लेंगे। 13.8 मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ बातें आप लोग एक बार देख लो। चलो 13.8 अपने स्टार्ट करते हैं। थर्टीन पॉइंट एट से स्टार्ट कर रहे हैं। 13.8, ठीक है। अच्छा, अब है ना, एक चीज आप लोग अभी ध्यान से देख के रखो, शायद ये काम आएगी आपको। देखो, जो साइनाइड्स होते हैं ना, साइनाइड्स, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इनकी शायद ये दो रिएक्शन का काम आ सकता है। एक बेटा होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एक वर्ड आप लोग देखोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस से मतलब H2O तो इसके अंदर एड ऑन करना ही है। बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो पानी का O इस कार्बन को मिलेगा और पानी के दो H ये N को मिलते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा RC डबल बॉन्ड O NH2 में। ठीक है, ये आप रिएक्शन याद रखो, इसको अमाइड बोलते हैं। हो सकता है कि शायद आपका इसका यूज कुछ आ जाए। ठीक है, और एक होता है बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसको भी एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में आप जब कैरी आउट करते हो तो ये जो CN ग्रुप है वो सीधा सीधा COH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे हुई होगी रिएक्शन? पार्शियल से CONH2 कैसे बना, ये तो आपको पता चल गया। कंप्लीट का मतलब एक और H2 जब इसके अंदर डालोगे आप, तो इसको ब्रेक कर लो,
एक H आप इसको सप्लाई कर दो तो ये NH2 एक H लेने के बाद NH3 गैस बन करके निकल जाएगा, और पानी का जो OH बचता है ना वो यहाँ आ जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन होता है ये इस तरह से। देखा आपने? तो साइनाइड की ये रिएक्शन आपको याद रखनी चाहिए अभी फिलहाल, कि साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बनेगा, और साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे आप ना, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन के मिलेगा। इतना समझ आया? हाँ सर। है यस। ना? 13.8 का पहला क्वेश्चन से हम लोग ट्राई करते हैं अभी। पहला बोल रहा है कि नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ। आप लोग भी ट्राई करो बेटा, है ना? नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने का है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो ये सारे कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो से स्टार्ट किया, तो क्या करोगे? पहले आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहिए? मेटल और HCl से क्या करूं? NH2 में कन्वर्ट करूं इसको? यस सर। सबसे पहले NO2 को हटा के NH2 लेके आता हूँ, क्योंकि NH2 के बाद में फिर स्कोप बहुत है। आप इसका डायजोटाइजेशन करवा सकते हो, ये सब करवा सकते हो। तो NO2 को मैंने NH2 में कन्वर्ट कर दिया। अब आप कर लो इसका डायजोटाइजेशन। NaNO2 होता है और साथ में 2HCl होता है। टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा होता है। और अब आपके सामने बन जाएगा डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसको आप N2+ और Cl- लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वापस बना लेता हूँ। आलिया बोल, इसके आगे का स्टेप क्या लगता है, क्या करना चाहिए? सर वाटर के साथ रिएक्शन करवा के फिनॉल बन जाएगा बेटा। वाटर के साथ में अगर तो कोई याद तो हो तो फिनॉल बनता है, और फिनॉल का हाँ अपने फिर को सर, कोई काम नहीं है। क्या करेगी अरे फिनॉल बनने मैं के बोल रही हूँ कि बाद? ये ग्रुप को पूरा रिमूव कर देते हैं, अरे ग्रुप तो को इसके रिमूव लिए साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना सर अपने फिर। तो ये ग्रुप को रिमूव करने की क्या जरूरत है बेटा? है ना, हम लोग डायरेक्टली किससे रिएक्शन करवा सकते हैं? सैंड मेयर करवा सकते हैं। वो भी है। हाँ, ये नहीं चाहिए थी यार, ये तो फेविस्टिक है। देखो क्या लिखा है, इट इज क्विक। अच्छा देखो, फिर आप सैंड मेयर करवाते हो ना? हाँ, उसको ऐसा जीतू भाई को बोलो कि लेके आए। 5 रुपए की आती है वो, मेरे को एक काम है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी पढ़ाने तो दो यार। CO2 CN2 और HCN से क्या था ये? CO2 CN2 और HCN से रिएक्शन कराओ, मतलब सैंड मेयर करवा रहे हो आप। ठीक है, तो अब बताओ कि क्या होता है इसके अंदर। चलेगा, 10:30 को लेके आओगे तो भी चलेगा। ये क्या बन गया बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड N। याद है CO2 Cl2 HCl से क्लोरोबेंजीन, CO2 Br2 HBr से ब्रोमोबेंजीन, और CO2 CN2 और HCN से साइनोबेंजीन। और अभी मैंने आपको सिखा दिया ना बेटा कि साइनाइड को COH में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अरे आया क्या? क्या करना पड़ेगा इसका आगे? हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। वाला हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बोलो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ हाँ ठीक। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में जब आप कराओगे तो साइनाइड का कन्वर्जन फिर हो जाएगा बेटा किसमें? COOH में। ठीक है बेटा, और इसको हम लोग बोलेंगे बेंजोइक
ऐसे। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से करना यस है। सर। चलो, और अभी नेक्स्ट वाला करो आप। बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, ये अपने आप में एक ही क्वेश्चन 3-3 मार्क के हैं। बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। अब आइडिया देना शुरू करो बेटा, फटाफट चलो। तो पहले नाइट्रेशन करवाएगा। एक मिनट ना बेटा, मेटाब्रोमोफिनॉल क्यों करवाएंगे नाइट्रेशन? नाइट्रेशन से सर फिर वो NH ग्रुप आ जाएगा उसके ऊपर, उसके बाद अपना उसको NH2। फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ऐसा, तो सैंड में। ब्रोमो का क्या करेंगे फिर? अच्छा सर, बाद में एडिशन करवाएंगे। हम्म, ठीक है, बाकी लोग कुछ? हाँ हाँ। बाकी लोग कुछ बोले? ये तूने अच्छा सोचा आलिया कि NO2 ग्रुप अगर चले जाता है उसके अंदर, तो बाद में NO2 को NH2 में कन्वर्ट करा जा सकता है, और NH2 को फिनॉल में कन्वर्ट करना अपने को आता है। सर वही एक रास्ता रहता है वही एक रास्ता है। तो ब्रोमो का इंसर्शन कब करवाएं, ये बताओ खाली। सर। तो वो तो बेंजीन से फिनॉल बन गया, ब्रोमिनेशन कब करें? बाद में, मतलब जैसे को फिनॉल बन लगवाने के जाएगा बाद उसके बाद में। Br2 लगा देंगे ना। है, NO2 लग गया फिनॉल की, मतलब। फिनॉल के फॉर्मेशन के बाद करेंगे ब्रोमिनेशन, ऐसा बोल रहे हो? कि हाँ एक सर। नहीं बार? सर, नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? सर वो तो पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग हो जाएगा फिर। हाँ, बस बस बस, ये भी अच्छा सोचा बेटा, कि फिनॉल में OH ग्रुप जो होता है, एक बार फिनॉल बन गया तो उस पे जो OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और क्योंकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो तो ब्रोमिनेशन करने पर एक ब्रोमो को ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा, एक को पैरा पोजीशन पे भेजेगा, लेकिन अपने को चाहिए मेटा मेटा ब्रोमोफिनॉल। पे। हाँ, अब कुछ और सोचो हाँ फिर। सर। कुछ और? एक मिनट सर। आपको पता है बेटा, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट। सर ड्राइंग होता है। विड्रॉइंग होता है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। विड्रॉइंग बेटा, मैं विड्रॉइंग की बात कर रहा मेटा हूँ। मेटा सर। मेटा। विड्रॉइंग जो रहेंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तूने अभी तो बोला बेंजीन के ऊपर OH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा होते हैं। इसका यस। मतलब क्या हुआ, कि जस्ट नाइट्रेशन के बाद अगर ब्रोमिनेशन करवा देंगे तो वो तो मेटा पोजीशन पे चला जाएगा, हाँ और बाद में फिर NO2 को OH में कन्वर्ट करना तो अपने को आता ही है। हाँ सर, वो तो आता ही है। अब मेरे साथ में भी आप लोग कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, फटाफट कर शुरू करो आप लोग भी। कि बेंजीन है, हाँ। तो बेंजीन का आप सबसे पहले नाइट्रेशन करवाओ। और आपको पता ही है यस नाइट्रेशन सर। करवाते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है। तो सबसे पहले बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा? तो वो आ गया NO2। और अभी के अभी, बाद में क्यों ब्रोमिनेशन नहीं कर पाए वो भी मैंने आपको सिखा दिया, क्योंकि फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो सबसे पहले आपको यहीं पे कर लेना चाहिए ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन एक लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो आप FeBr3 ले सकते हो बेटा। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसके आगे, वो ऐसा बनेगा कि बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप तो वैसे के वैसा रहेगा ही, और जो ब्रोमीन ग्रुप है वो चला जाएगा मेटा पोजीशन पे। फिर आप क्या करोगे, कोई मेटल और एसिड से रिएक्शन करवा के टिन और HCl ले लो। तो NO2 को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा? NH2 में कन्वर्ट कर दोगे, वो ब्रोमीन अभी भी वैसे के वैसा रहेगा। और एक बार NH2 आ गया तो इसका आप क्या कर लो बेटा,
डाईएजोटाइजेशन NaNO2 और 2HCl। टेम्परेचर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और मेटा पे ब्रोमो तो वैसे के वैसा रहेगा, ये हो जाएगा N2+ और Cl-। अब डायरेक्ट फिनॉल बनाना है तो पानी के साथ में सीधा सीधा रिएक्शन करवा दो बेटा, है ना। तो इसमें से HCl और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये OH जाके बेंजीन से चिपक जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर जो OH वाला पार्ट है वो एज इट इज, और ये ब्रोमो यहाँ पे एज इट इज, तो ये बन गया अपना प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गया। तो इस तरह से है ना, जितने भी कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ओरली तो पहले ही आइडिया आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और उसके बाद में फिर आप पेपर पे लिखोगे बेटा। ठीक है, चलो तीसरा वाला देखो। ऐसा कह रहा है कि बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है आपको। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन मैं पहले लिख दूं, बेंजोइक एसिड से एनिलीन। थर्ड। चलो कौन बता रहा है? सर इस बेंजोइक एसिड, हाँ हाँ बोल बोल बेटा बोल। सर बेंजोइक एसिड के NaOH के साथ रिएक्ट करवा सकते हो ना? करवा सकते हो बेटा, तो क्या बनेगा? हाँ तो फिर सर दो मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे और फिर कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो वो पूरा बेंजोइक ग्रुप मतलब एक ग्रुप हट जाएगा, फिर उसकी नाइट्रेशन करवा देगा तो चलेगा? चलेगा बेटा। तो वो पहली स्टेप का नाम क्या होता है? जो ये NaOH तूने CaO बोला, इस स्टेप का नाम क्या होता है? ये क्या करवाया तूने, एग्जैक्ट क्या करवाया? ये थियरी में मैंने आप लोग को करवाया है बेटा। सर वो लाइम वाला हाँ कौन हाँ सा? लाइम। हाँ, क्या था लाइम, क्या था? लाइम लाइम सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम करना चाहिए बेटा। तो बेंजोइक एसिड पे से आप COOH वाला ग्रुप क्या कर दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे। रिमूव। ठीक है ना। और एक बार CO अपना क्या COH ग्रुप रिमूव हो गया, तो सबसे पहले आप करोगे नाइट्रेशन, तो NO2 ग्रुप आ जाएगा। और बाद में टीन और HCl के साथ में आप रिएक्ट कर दोगे तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? बोल सही हाँ बोलो मैंने। हाँ सर, मतलब वही है ना? हाँ वही है बेटा, है ना। चलो तो कर लोगे आप लोग के, मैं लिख के बताऊं? हो जाएगा सर। तो लिखो फिर चलो, लिखो। कुछ डाउट है तो पूछो मेरे से, लेकिन बना के दिखाओ बेटा अच्छे से। आ रहा है बेटा, सबको आ रहा है? बेंजोइक एसिड क्या कर रहे हो, सबसे पहले NaOH से रिएक्ट करवा रहे हो ना? यस सर। सब लोग लिखे हैं हाँ बेटा, ये लिखने से ही आएगा। सिर्फ देखते रहोगे स्क्रीन के ऊपर तो कुछ भी नहीं आएगा आपको समझ में। समझ में तो एक बार आ भी जाएगा, लेकिन आप कभी नहीं लिख पाओगे बेटा इसको। ठीक है। और इसकी रिएक्शन फिर एक और NaOH और एरो के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में हीटिंग, इसको बोलते हैं NaOH और CaO के कॉम्बिनेशन को सोडा लाइम बोलते हैं बेटा। डीकार्बोक्सिलेशन चल रहा है। तो आपको अगर याद हो तो ये पूरा का पूरा Na2CO3 के फॉर्म में रिमूव हो जाता था। ये जो H है ना,
वो बेंजीन से जाके जुड़ जाएगा फिनाइल पार्ट से, तो वो बेंजीन ही बनने वाला है, मतलब वो एच को दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और बाद में नाइट्रेशन तो करवाना जानते ही हो आप लोग, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और बाद में आपको पता ही है कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए किसी मेटल और एसिड से हाइड्रोजनेशन करवा लो। ये बन गया। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे करवा सकते हो। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका बताता हूँ। देखो तो ये आइडिया आपके दिमाग में आ सकती थी क्या कभी? देखो, बेंजोइक एसिड से ही स्टार्ट करना था ना। अगर इसी की रिएक्शन अमोनिया से कराऊं तो बता सकते हो क्या बनेगा? सोच के बताओ बेटा। एक बेंजोइक एसिड है और उसके सामने अमोनिया, क्या रिएक्शन शो करेंगे? ये वाला जो टेक्निक किया है ना हमने, ये गलत नहीं है बेटा, एकदम सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, कन्वर्जन तो हो गया और वो भी सही तरीके से हुआ है। लेकिन मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव तरीका बताना चाहता हूँ बेटा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक कन्वर्जन के कई एक तरीके होते हैं। अब आपको जितनी केमिस्ट्री आती है आप उतना ही अप्लाई कर पाओगे। बेंजीन के ऊपर COOH की रिएक्शन अमोनिया के साथ में, ये रिएक्शन क्या होगी? कौन सी टाइप की रिएक्शन है बेटा ये? सर नो आइडिया। क्या आपने जिंदगी में ये सुना है कि बेंजोइक एसिड एक एसिड है? हाँ और क्या आपने जिंदगी में कभी ये सुना है कि अमोनिया बेस है? हाँ हाँ सर। अब ये जिंदगी में सुनी हुई बातों को आप फ्रेम करके मुझे बोलो कि ये रिएक्शन कौन सी है। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड सॉल्ट बेस बनेगा। रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये आप बोल ही नहीं पाते। न्यूट्रलाइजिंग आता है रिएक्शन। बेटा आप लोग को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है बेटा। COO-NH4+। वेरी गुड बेटा, COO- और NH4+। देखो ये सॉल्ट को जब आप हीट करते हो ना, अब वो तो मैं एक ही स्टेप में लिख सकता था। इसमें से H2O रिलीज हो जाता है, दो हाइड्रोजन ये इसके पास चले जाता है और एक ऑक्सीजन यहां से चला जाता है। अब बताओ कि क्या बनेगा? H2O अगर रिलीज हो गया तो ये CO बचा रह जाएगा और NH4 में से NH2 बचा रह जाएगा। यस सर। तो ये बेंजीन के ऊपर मैं यहाँ लिखता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं पर भी लिखूं, C डबल बॉन्ड O और NH2 बचेगा। ठीक है बेटा। ये आपका एक अमाइड है जिसको बेंजामाइड बोलते हो, ये और बात है, ये अमाइड है। अब मुझे बताओ कि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को तो क्या बनाने को बोला है क्वेश्चन में, बेंजीन के ऊपर NH2। तो क्या आपके पास कोई एक टेक्निक है ये CO ग्रुप को हटाने की? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड NH2 है और इसमें CO हटाने का है मेरे को। कौन सी मेथड यूज करोगे आप? क्या आपके पास टेक्निक है? अमाइड से अमाइन बनाने के मैंने दो तरीके बताए हुए हैं आपको। नहीं आ रहा ना बेटा?
ये पहली बार सुन रहे हो आप लोग, है ना? नहीं सर। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन हमने पढ़ी थी बेटा। मैंने आपसे हाँ ये हाँ सर। बताया सर पढ़िए सर। अमाइड से हाँ अमाइन सर में पढ़िए। convert होता है और बीच का सीओ हट जाता है, तो देखो बन गया एनिलीन। बन गया बेटा। अमाइड से अमाइन, सी डबल बॉन्ड हो इसमें से हट जाता है और NH2 आ जाता है। ये हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन हो गई। तो एक कन्वर्जन को कराने के कई एक तरीके होते हैं बेटा। तो ये वाला जो एक है ना, यहाँ से आपने हीटिंग इफेक्ट जो बताया है, वो क्या करने का होता है पता है? NH3 लिख के एरो के नीचे यहीं पे अगर हीट लिख दें तो ये बनाते ही नहीं है और हम डायरेक्टली बना देते हैं अपना अमाइड। तो ये एक स्टेप हुआ और अमाइड से अमाइन बनाने का ये दूसरा स्टेप हुआ। तो कभी कभी आप लोग को है ना एग्जाम में क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए क्या करते हैं कि कैरी आउट दिस कन्वर्जन इन ओनली 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में ही आपको करना है। तो तभी तो आपको ना चाह के भी यही वाली मेथड करनी पड़ेगी क्योंकि यही 2 स्टेप की है। वरना अगर आप इसके स्टेप देखो तो बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट, बाद में डी कार्बोक्सिलेशन का दूसरा स्टेप, फिर नाइट्रेशन का तीसरा और तीसरे से ये NH2 का चौथा। तो ये आपने 4 स्टेप में करा। और ये जो मैंने आपको बताया ये कितने स्टेप में हो गई? खाली 2 स्टेप में हो गई बेटा, ठीक है ना? NH3 के साथ में रिएक्शन करवाते करवाते आपने अगर हीट भी कर लिया है तो डायरेक्टली आपका अमाइड बनेगा। ये पहला स्टेप, अमाइड से अमाइन ये दूसरा स्टेप। ठीक है, तो ये थी हॉफमैन ब्रोमोअमाइड का एप्लीकेशन करवा दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखें ट्राई तो करो ये आप लोग। पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है ये चैप्टर का, है ना? एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो, ऐसी था ना? और क्या था? फ्लोरोबेंजीन। यस सर। एक एक कन्वर्जन ये 3-3 मार्क का आपसे पूछ सकते हैं बेटा, इतने अच्छे अच्छे कन्वर्जन दिए हुए हैं इसके अंदर। एनिलीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के ऊपर NH2, और 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन का मतलब ये हुआ कि सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन, सिक्स्थ पोजीशन पे ब्रोमीन, जब फर्स्ट पोजीशन पे फ्लोरीन। ये आपको बनाना है इससे। चलो बताओ। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, बताओ। सर पहले तो ब्रोमिनेशन करवाएंगे इसका। पहले ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे। ठीक है, यस Br2 और ब्रोमीन H2O। वाटर एक स्ट्रॉन्ग ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। सेकंड पे भी चला जाएगा ब्रोमीन, 4 पे भी चला जाएगा और 6 पे भी ब्रोमीन चला जाएगा। फिर आपका एक ही टास्क यस बचा। आपका टास्क क्या बचा कि NH2 को नाइट्रोजन टू आपको फ्लोर। फ्लोरीन में कन्वर्ट करना है। NH2 को फ्लोरीन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की जब केमिकल रिएक्शन करा रहा था तब मैंने आपको बताया है। क्लोरोबेंजीन भी बना के बताया है, फ्लोरोबेंजीन भी बना के बताया है, ब्रोमो भी, साइनो भी, आयोडो भी, है ना, फिनॉल भी, सब कुछ बना के बताया है। अब आप देखो कलेक्ट कर पाते हो क्या? करो चलो। सबसे पहले तो ब्रोमिनेशन करवाते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी कुछ बोले बेटा, है ना? बाकी लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं आज एकदम? क्या पिनाक, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है।
आ रहा है। हाँ सर। चलो अच्छा है। क्या मुर्तुजा बोलता यस नहीं? सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, आ रहा है। हम्म, सर वो माधव नहीं बोल पाएगा। माधव नहीं बोल पाएगा बेचारा। सर उसकी मम्मी लेक्चर ले रहे हैं ना, और वो लोग सेम रूम में हैं, इसलिए उसने मैसेज लिख दिया है। हम्म, राज बेटा क्यों नहीं बोल रहा है? माइक नहीं चल रहा होगा बेटा, राज का है ना? क्या लिखते हो इतना सारा? समझ आ रहा है सर, कल मोबाइल आ जाएगा फिर से। अच्छा अच्छा ठीक है। अब इसको हटाओ कैसे? सर वो 11, हाँ वो सब। हम्म, समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना, मतलब ठीक है ना? हाँ सर। चलो तो फिर अभी आपको ये करने का है। ये वाला आप बोलो, स्टार्ट करते हैं ना? आप लोग भी लिखो ताकि प्रैक्टिस हो बेटा, खाली आपको देखना नहीं है ना, ये सब कन्वर्जन की प्रैक्टिस आपको करनी है खुद से। तो ऐसा कह रहे हैं कि एनिलीन हो, तो पहले आप ब्रोमीन वाटर से इसकी रिएक्शन कराओ। ब्रोमीन वाटर को लिखने का तरीका, आप तो पूरा वर्ड लिख लो, या तो Br2 और H2O लिख लो। ठीक है, पहली चीज आपकी, बेंजीन के ऊपर NH2 वैसे के वैसा, एक ऑर्थो पे ब्रोमीन, पैरा पे ब्रोमीन, फिर ऑर्थो पे ब्रोमीन। ठीक है, अब ब्रोमीन का तो काम कंप्लीट हो गया, तो डायजोटाइजेशन करवाते हैं। डायजोटाइजेशन में ये होगा कि अपने को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, टू मिल एच सी जाएगा। एल और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस का रख लेते हैं। तो जो आपका ब्रोमीन वाला पार्ट है, और फिर NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो फ्लोरीनेशन के लिए आपने रिएक्शन करवाई थी किससे? HbF4 से, याद है बेटा? HbF4 यस सर। क्या बनेगा यहाँ पर? ब्रोमीन, और नाइट्रो की जगह वो क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा N2 प्लस और BF4 BF4। माइनस। और बाद में खाली क्या करना होता है, इसको हीट करना होता है। तो BF4 में से BF3 निकल जाएगा, माइनस हो गया, और और N2 नाइट्रोजन गैस। गैस तो माइनस होनी ही होनी है, मतलब BF4 का यस। एक F जो बचा है वो बेंजीन पे रह जाएगा, और बाकी सारे ब्रोमीन तो है ही है। तो ये क्या बन जाएगा? इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ था ना ये वाला? यस। ठीक है, फिफ्थ वाला है बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामाइन। बेंजाइल क्लोराइड फिफ्थ है ये, बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामाइन। बेंजाइल क्लोराइड का मतलब बेंजीन के ऊपर CH2Cl। ठीक है, इससे स्टार्ट करने का है। और क्या बोला है अपने को? 2 फिनाइल इथेनामाइन। तो 2 फिनाइल इथेनामाइन का मतलब फिनाइल का आ गया सेकंड पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन है, तो ये हो जाएगा CH2 और NH2। ठीक है, ये हो गया 2 फिनाइल इथेनामाइन। देखो 2 कार्बन है इसलिए इथेन, अमाइन तो आ गया इसके ऊपर, तो ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड पे कौन सा ग्रुप आ गया बेटा? फिनाइल, तो 2 फिनाइल इथेनामाइन। ये बनाने का है आपको। बेंजीन के ऊपर CH2 और बेंजीन के ऊपर CH2 तक की जरूरत तो है, आगे ये Cl को हटाने का है और CH2 NH2 इसका लगाने है का है। क्लोरीन। ठीक है बेटा? हाँ, क्या करेंगे?
वो तो दो स्टेप। साइनाइड के साथ। हाँ, साइनाइड को इंसर्ट करके बाद में हाँ, रिडक्शन कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो अब मैं भी कर रहा हूँ, आप रिडक्शन कर भी लेते। करो। CH2Cl है। यस, साइनाइड ग्रुप को कैसे लेके आते हैं? KCN से। KCN। ये KCl को रिमूव कर दूं इसमें से, यस सर। माइनस KCl हो गया और बेटा। साइनाइड। हाँ, साइनाइड आ गया। बेंजीन पे CH2, साइनाइड और मतलब उसका C रिडक्शन। N, और बाद में खाली क्या करने का है? रिडक्शन करने का है, तो यूज कर लेते हैं LiLH4 के साथ में H2 हो, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH2, और वो जो साइनाइड है उसको, उसमें कार्बन को 2H मिल गया और N को 2H मिल गया। ठीक है ना, CH2NH2, ये अपना प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये इजी था, 2 स्टेप में अपना कंप्लीट हो गया कन्वर्जन। कौन सा था ये? फिफ्थ। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरो एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन, सिक्स्थ है ना शायद ये। क्लोरोबेंजीन स्टार्ट करना है ना बेटा? क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करना है, और इसमें बनाने का क्या है? पैरा क्लोरो एनिलीन, मतलब क्लोरीन अगर ये पोजीशन पे है तो पैरा पे होना चाहिए NH2। ठीक है बेटा, तो बहुत इजी रिएक्शन है ये, बताओ फटाफट से। अब आलिया को छोड़ के कोई और दूसरा बोलो कुछ। सर नाइट्रेशन पहला करवाएंगे। नाइट्रेशन करवाते हैं। अगर नाइट्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा पुरुष साहब? सर H2SO4 HNO3 को डालेंगे और NH2 हाँ, नहीं, मिलेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रेशन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरीन कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा है कि मेटा है? सर हमको मिलेगा सर NO2 पैरा पे। पैरा पे मिलेगा, ऑर्थो पे नहीं मिलेगा बेटा। तीनों जगह पे हाँ सर। मिलेगा। हाँ, मिलेगा ना बेटा, दो इसमें भी मिलेगा आपको ना। ऑर्थो पे भी मिलेगा और पैरा पे भी मिलेगा। क्यों? लेकिन सर क्योंकि मेजर क्लोरीन कौन सा है वो नहीं पता। क्लोरीन के पास लोन पैरा ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑर्थो हम्म। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनाएगा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनाएगा। लेकिन किसी मिक्सचर में अगर ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इन दोनों को हाँ सेपरेट सर। जरूर कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो ऑर्थो को आप यस अलग सर। कर लोगे और पैरा वाला सेपरेट कर लोगे। चल, मान ले कि अगर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया, फिर क्या करेगा क्रूशब? पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ गया, फिर हाँ सर। फिर हमको NO2 तो नहीं चाहिए, अपने को NH2 NH2 डालना चाहिए। है ना। हाँ सर। फिर नहीं पता सर आगे क्या करना है। अरे इजी है बेटा, NO2 सर ग्रुप रिडक्शन NH2 में करेगा। कैसे convert करते हैं? हाँ, रिडक्शन कितनी बार तो किए बेटा, कब से यही कर रहे हैं, पहली वाली इक्वेशन से यही हाँ कर सर। रहे हैं। NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, तो सीधा रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन कैसे करवाते हैं? किसी मेटल और एसिड के साथ में। मैंने आप लोग को यस देखो सर। पहले वाले कन्वर्जन में भी बताया था ये शायद। देखो ये पहला ही है, हाँ सर। नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट करके NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था? किसी मेटल की एसिड से रिएक्शन करवा देते हैं। मेटल और एसिड हम्म। के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है, और हाइड्रोजन गैस और रिडक्शन हाँ। करवाती है बेटा। ठीक है, अब हो जाएगा वो आगे वाला पार्ट। हाँ। हाँ हो जाएगा सर। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे। ठीक है, बाद में आप उसमें से हम्म। पैरा को तो फिर सेपरेट। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि NH2 क्लोरीन को मेजर बना है। मेजर भी लिख सकते हो, और सेपरेशन तो करना पड़ेगा ना, आगे रिएक्शन करवानी है तो आप उसी बीकर में नहीं डाल सकते कोई चीज। तो उसके लिए लिखना होगा कि सर हाँ फ्रैक्शनल देखो, मैं लिख के डिस्टिलेशन। बताता हूँ। बेंजीन के ऊपर मान लो कि क्लोरीन है, ठीक है ना? ठीक है, क्लोरीन को ऊपर लिखता हूँ, नहीं तो आधे लोग कंफ्यूज जाएंगे अभी। क्लोरीन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मैं करवाता हूँ अगर नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन होता किसकी प्रेजेंस में है? कॉन्सनट्रेटेड HNO3
और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट है अगर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl तो रहेगा ही रहेगा, एक NO2 बन जाएगा ऑर्थो पे, और Cl तो रहेगा ही रहेगा, और एक NO2 बन जाएगा पैरा पे। अब बाद में आप इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेशन के लिए लिख देने का कि हमने क्या करवाया, हमने करवाया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब दोनों को आप सेपरेट कर रहे हो, और आपने अब इसमें से क्या ऑब्टेन कर लिया, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के साथ में NO2। और बाद में आप NO2 वाले पार्ट का रिडक्शन करवाना चाहते हो, FeHCl ले लो, टिन HCl ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपका ऊपर वाला पार्ट सेम आएगा, ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। यही आप बनाना चाह रहे थे बेटा, है ना। तो देख रहे हो आप लोग, ये कन्वर्जन करते करते हम लोग पूरा चैप्टर मतलब घूम फिर के रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखो आगे क्या है, क्या आप कौन सा था अभी, ये 6th वाला था क्या? यस सर, 6 था। एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, 7th वाला, 7th है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थियरी में करवाया है। एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, कैसे बनाएंगे? कोई भी आइडिया दो बेटा। ये थियरी में एज इट इज यही वाला क्वेश्चन करवा दिया थियरी में। सर एनिलीन टू ब्रोमो। पैरा ब्रोमो एनिलीन, सिर्फ और सिर्फ पैरा पे ब्रोमीन लाने का होता है, तो हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, याद है? अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाएंगे ब्रोमीन वाटर से, तो आपको पता ही है बेटा कि ऑर्थो पैरा सब पे चला जाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो? सर वो सर वो वो क्या, सर वो था ना, पीरीडी, क्या? वो एसिड का नाम नहीं याद नहीं आ रहा। वो वीक एसिड और ना ही वो स्ट्रॉन्ग है, वो पायरिडीन। पाइरीडी, वही पीरीडी। हम्म पीरिडिन तो लेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शन कराओ, पीरिडिन तो एक सॉल्वेंट है बेटा। हाँ, और वो पर जो थोड़ा बहुत लिखते हैं थोड़ा बहुत मालूम। मैं लिखता हूँ ना, एसिडिक CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, एसिटाइलेशन करवाएंगे, क्यों थोड़ा बहुत करवाएंगे लिख दिया हमने। एसिटाइलेशन? हाँ हाँ सर, प्रोटेक्शन एंड एसिटाइलेशन। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप में मैंने आपको सिखाया था बेटा। यहाँ से H और एक Cl निकल गया, तो यहाँ से ये HCl के फॉर्म में निकल जाता है, और जो ग्रुप बनता है आपका बेंजीन जो था वो एज इट इज रहेगा, NH, और आगे आएगा आपका C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। मैंने आपको नाम भी बताया था इसका, कि इसको बोलते हैं एसिटा एसिटामाइन। एनिलाइड, हाँ भाई। एसिटाइलाइड ग्रुप है। अब ये हम लोग ने क्या किया कि NH2 ग्रुप को इतना बड़ा कर दिया कि अब फर्दर आगे इसका जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे ना, तो ऑर्थो और पैरा को तो उसने ब्लॉक कर दिया है, इतना बड़ा ग्रुप है। तो अब ब्रोमिनेशन करने पर अगर आपने H2O लेके ब्रोमिनेशन करवाया, तो आपका जो NHCOCH3 वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पैरा पे आपका ब्रोमीन जाएगा, ठीक है। तो पैरा ब्रोमो एसिटाइलाइड बन जाता है ये। और बाद में आप ये ग्रुप को फिर से डी प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि एसिडिक या बेसिक मीडियम आप कुछ ले लें, तो ये आपका जो ऊपर वाला ग्रुप है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, NH2 में, और ये आ गया आपका ब्रोमीन, ये आपका बन गया, ठीक है बेटा। मैंने आपको सिखाया था कि सिर्फ और सिर्फ पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो
तो आप ये प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप वाला खेल खेलते हो, ठीक है। चल आगे वाला पार्ट क्या है, नंबर अब बेंजामाइड टू टोलुइन, बेंजामाइड टू टोलुइन, 9th था ना ये, ठीक है जो भी नंबर हो। सर 8। हाँ ठीक है 8 होगा, कोई नहीं। बेंजामाइड से क्या बनाना है, टोलुइन, ठीक है। बेंजामाइड बोलते किसको है, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O और NH2, और टोलुइन किसको बोलते हैं, तो बेंजीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ CH3। अब सोचो बेटा कि आप लोग क्या करेंगे। सर हॉफमैन ब्रोमो यूज करेंगे फिर। कौन सा, हाँ बोल कुछ बराबर हॉफमैन बोल रहे हैं, ब्रोमीन और रिएक्शन यूज करेंगे सर। हॉफमैन ब्रोमो में ऑक्मेन वाली रिएक्शन ब्रोमोमाइड से क्या बन जाएगा इसका, NH2 में कन्वर्जन सर हो जाएगा। एनिलीन। हाँ एनिलीन एनिलीन, बन तो मैंने जाएगी। आपको कन्वर्जन आज ही सिखाया है, अभी वापस एक बार। थियरी में तो हाँ हमने सर। पढ़ा ही है कि बेंजीन के ऊपर अगर आपके पास में CONH2 है, तो इसका अगर आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड कराते हो, Br2 और NaOH के साथ में, जब आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड कराते हो, तो ये पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर एनिलीन। NH2, मतलब एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। अब एनिलीन का कन्वर्जन CH3 में करवाना है, तो अब हाँ तो तो सर कोई इश्यू नहीं है बेटा। आप क्या करोगे, डायजोटाइजेशन। NH2 का डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन से किस में कन्वर्ट करोगे, N2 सर प्लस टू सी और Cl माइनस, Cl। ठीक है। अब मान के चलो कि बेंजीन तो है ही है इसके ऊपर, ठीक है, N2 प्लस हाँ Cl सर। माइनस, और बाद में आप किससे रिएक्शन कराओगे, याद है आपको, H3PO2 और पानी, ये क्या करते थे, ये पूरे ग्रुप को खत्म कर देते थे, तो सिर्फ और सिर्फ इसको किस में कन्वर्ट करते थे, बेंजीन में, और बाद में बेंजीन में बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाते हो, रिलेशन। Cl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हो, तो आपका CH3 इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ गया बेटा आपका CH3। तो देखा आपने किस तरह से किया हमने। तो इतना दिमाग आपका चलना चाहिए कि अमाइड को पहले अमाइन में कन्वर्ट करो, बाद में डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करो, और ये ग्रुप को पूरा हटा ही दो। तो वो हटाने की दो टेक्निक बताई थी मैंने आपको कि H3PO2 और पानी ले लो, या तो फिर आपका सीधा सीधा इथेनॉल ले लो। तो CH3CH2OH भी अपने आप को CH3CHO में कन्वर्ट करता है, दो हाइड्रोजन फ्री होते हैं, वो एक ले जाता है Cl को, और N2 को गैस के फॉर्म में रिमूव कर दो और इसको बना दो बेंजीन। अरे याद है बेटा। और बाद में आपका फ्रीडल क्राफ्ट हाँ सर। अल्काइलेशन कराओगे आप, तो बन जाएगा टोलुइन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एनिलीन टू बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या करना है, एनिलीन टू बेंजाइल क्लोराइड, ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ऐसे 9th क्वेश्चन है ये, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर ही बना के दे रहा हूँ आपको ताकि आप लोग आइडिया लगा लो, है। बेंजीन के ऊपर NH2 इज एनिलीन और बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग का कितना दिमाग चलता है इसमें। CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है सर बेटा, बेंजीन। हाँ हाँ बोलो। सर क्लोराइड। सर क्लोराइड, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनाना है, क्लोराइड बनाना है कि अल्कोहल बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल है ना। सर आप क्लोराइड बोले, अल्कोहल है। हाँ ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल है बेटा, तो मैं स्ट्रक्चर सही बनाया मैंने, चलो क्लोराइड बोला होगा शायद, स्ट्रक्चर सही बनाया, हाँ बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। सर पहले तो डायजोटाइजेशन कर देंगे तो Na2Cl मिल जाएगा। हाँ N2 प्लस Cl माइनस मिल जाएगा, फिर हाँ N2+Cl। फिर CH2H को जाना है। फिर
क्या करेंगे, पहले तो ये तो करे, लेकिन आगे अप्रोच राहें आसान नहीं है। हम्म, तो ये सर आगे जैसे हमने बेंजीन में कन्वर्ट किया था, ऐसे उधर बेंजीन में कन्वर्ट करे तो उसको। तो उससे क्या होगा फिर, CH2OH लाएगा कैसे फिर? हाँ सर वो भी है। अल्कोहल बनाने का है बेटा, तो आपको हेल्प कहीं ना कहीं तो किसकी लेनी पड़ेगी, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की लेनी पड़ेगी, है ना बेटा। और जहाँ पे एक चैप्टर से हम दूसरे चैप्टर पे मर्ज हो जाते हैं ना, तो आप लोगों की आवाजें फिर आना बंद हो जाती है। सोचो बेटा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ये अपने आप में 3 मार्क कैरी करता है ये क्वेश्चन। सर आप कुछ हिंट दे दो। हिंट दूं ऐसा? हम्म। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाला टेबल याद करो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अल्कोहल बनाना है। तो ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में, अल्कोहल के प्रिपरेशन में। अब सोचो कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस आपके सामने आके रखा हो जिसका आप XYZ रिएक्शन करवा के अल्कोहल बना सकते हो, और जो एनिलीन से बनता पॉसिबल हो। एनिलीन से एक ऐसा इंटरमीडिएट जो आपको अल्कोहल दे, और जो आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा हो बेटा। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी हिंट है, आपको छोटी लग रही होगी। एनिलीन से वो प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है आगे के 1 to 8 क्वेश्चन में, हम्म। जिससे अल्कोहल बनाना है। तो मतलब कोई नई चीज नहीं है। वो बस सी वो COOH बनाया था। COOH बनाया हुआ है। अगर COOH तो आप लोग बना ही लोगे। कहाँ पे बनाया है, वो कौन सा क्वेश्चन था? सर वो हाँ, इसमें पीछे शायद थर्ड या। ये वाला देखो, बेंजीन के ऊपर NH2 से स्टार्ट किया अगर, हम्म। उसका डायजोटाइजेशन करवाया तो बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl- बन गया। तो यस वो सर। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का। हाँ रुक तो सही। अब ये N2+ और Cl- जो बना, हम्म। उसका Cu2 और CN2 HCN से करवाया तो सायनोबेंजीन। हम्म। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाया तो बेंजीन के ऊपर COOH। तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी बेंजीन के ऊपर COOH बनाना हो तो आप पहला वाला क्वेश्चन रिफर कर सकते हो। हाँ ठीक सर। है, यस सर। तो आपने मान लो कि इससे क्या बना दिया, N2Cl। बेंजीन के ऊपर। नहीं नहीं, वो मैं पूरा अभी स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट अच्छा। COOH पे आ रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपको पता है ना ओके। स्टेप सारे। हम्म। अब ये देखो, अब आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल रिवाइज करो। पहला क्या था, फ्रॉम अल्कीन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद आया। हाँ सर। दूसरा था फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, यस और सर, उसमें उसमें पहला था रिडक्शन रिडक्शन। वगैरह। उसमें पहला था रिडक्शन, याद है। यस और हाँ सर। उसमें हाँ रिडक्शन, सर। Li वाला। हाँ रिडक्शन में 2 पार्ट थे। वो कौन से 2 पार्ट हाँ थे? H2। अल्डिहाइड कीटोन H2O का वाला। अलग था, और एसिड और एस्टर का अलग था। तो आपने हम्म। सिर्फ और सिर्फ क्या करवाना था बेटा, इसकी रिएक्शन रिडक्शन, मतलब आपको अगर याद हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन NaBH4 से ही NaBH4। में चलता है। और एस्टर के केस में आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और पानी लिया था बेटा। कैसे रिएक्शन हम्म। हुई थी? इसको कट करके ये OH को H दिया था, कार्बन को दो दो H दिया था, और O को एक H दिया था। तो बेंजीन आ हम्म। गया, CH2 आ गया, और OH आ गया, और ये इसमें से निकल गया, CH2 और OH बन गया बेटा। हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखो ये 9 क्वेश्चन किए, लेकिन अपने आप में सारे के सारे 3 मार्क वाले क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट किए बेटा। ठीक है, 13.8 कंप्लीट हो गया है ना।
तो अभी के अभी आप लोग थर्टीन पॉइंट हाँ नाइन सर। 13.9 तो आपके लिए एकदम इजी हो गया, क्योंकि वो लोगों ने तो स्टेप बना बना के दे दिया कि आपको यही करना है। हाँ, ठीक है, ABC फाइंड करना है तो अपन अभी को। एबीसी फाइंड करना है बेटा। इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं ना, चेन रिएक्शन मेरे ख्याल से यही वाले चैप्टर में आपको एक्सरसाइज में दी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग 13.9 का पहला वाला क्वेश्चन बताओ, चलो करो। आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, आप ए बी और सी सोच लो, और फिर उसके बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। सारे रिएक्शन तो अभी आप कर ही होंगे। ठीक है, बस आपका रिकलेक्शन पावर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन हाँ कहीं सर। से भी आए, बस आपको आना चाहिए। सर इसके अंदर पहला CH3CH2I की रिएक्शन NaCN से करवाई। हाँ, तो सर वो I हाँ प्लस सर। हो जाएगा और CN लगेगा उसमें। वेरी गुड बेटा, है ना। तो CH3, CH2CN। एक बेटा मैंने आप पूरी रिएक्शन बता देनी है। आई था ना, और इसकी हाँ रिएक्शन फिर आपने NaCN से करवाई, तो अब तो आपका एकदम इजी पार्ट हो गया है। Na को रिमूव कर दोगे आप, और क्या बना दोगे, हाँ सी एच सर। थ्री CH2CN। सी एन को अगर चाहो तो ऐसे लिख लो। फिर आपको आगे क्या बोला है कि आपको पार्शियल पार्शियल हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस। करवाना है। तो मैंने आपको सिखा दिया ना बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए क्या करना होता है, CH3CH2, और मैंने सिखाया था कि कंप्लीट अगर होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, और पार्शियल है तो ये C डबल बॉन्ड और NH2 बनेगा। याद है, तो ये अमाइड बन गया। यस सर। और इसके बाद में आपका तीसरा हॉफमैन ब्रोमोमाइड दिया होगा, NaOH और Br2 दिया हुआ है, देख लो। मतलब हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड में करना ही क्या होता है बेटा कि खाली C डबल बॉन्ड को आप हटा दो, और आपका प्रोडक्ट बन और गया CH3CH2 और NH2। ठीक है बेटा, ये 9th क्वेश्चन का आपका पहला हो गया। ठीक है, चलो सेकंड वाला करो। एरो के ऊपर जो CuCN लिखा है ना, इसको आप Cu2CN2 भी मान सकते हो बेटा। दोनों 2:2 के रेशो में, मतलब 1:1 के रेशो में भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे Cu2Cl2 होता है तो उसको CuCl भी कुछ बुक्स में लिखा होता है, तो उससे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस सर मुर्तुजा का मैसेज आया था बोलो बोलो, अभी। बोलो क्या नहीं, है। कोई बात नहीं, वो आ गया अभी। अभी आ गया वो। उसका वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, मीटिंग में एंट्री नहीं हो रहा। तो हो गया, आ गया अभी, हाँ, आ गया अभी। आ गया। ठीक, सेकंड वाला करेंगे बेटा। और आपको मैं याद दिला दूं बेटा कि हाइड्रोलिसिस अगर पार्शियल करवाना होगा तो एरो के ऊपर लिख के देंगे, और कंप्लीट कंप्लीट करवाना होगा बेटा तो वो लिख के नहीं देंगे। इसका मतलब कंप्लीट ही है, समझ जाने का आपको। ठीक है, C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, वो भी आपको N2 प्लस और Cl माइनस लिख के नहीं देंगे, मतलब वो कैसा भी कर सकते हैं, हमको समझ में आना चाहिए। मतलब सी सर सी सिक्स सिक्स एच फाइव एन साइनाइड टू सी एल साइनाइड लिख लग दिया जाएगी है। पीछे। हाँ, प्लस और माइनस आप अपने हिसाब से लगा लो बेटा। और आपको देखो सिर्फ और सिर्फ CuCN लिख के दिया है, तो आपको समझ में आना हाँ, चाहिए कि वो वो Cu2 डायजोडाइजेशन से और वो HCN। N2CN हाँ, आया होगा। तो ये क्या बनने का है, C6H5 और C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये पहला हो गया। इसकी रिएक्शन हम्म। आपने करवानी है H प्लस और H2O से। ठीक है, H2O का मतलब हाइड्रोलिसिस, H प्लस का मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिख के दिया है तो आप इस हाइड्रोलिसिस को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही मानेंगे, और ये साइनाइड को आप सीधा सीधा कन्वर्ट कर दोगे बेटा किस में,
COOH में, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ पर आज के लेक्चर में ऑल्टरनेटिवली वाला जो मेथड बताया ना, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि NH3 के साथ में जब हीटिंग लिखी होती है तो आपको क्या करना होता है, NH2 का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है ना, याद है ना। NH3 के साथ में पहले क्या बनाया था हाँ हमने, सर। C6H5 C6H5 COO माइनस और NH4 प्लस। एसिड बेस रिएक्शन जो कि आप नहीं बता पाए थे, एसिड बेस रिएक्शन मैंने आपको बताया कि ये एसिड है और ये बेस है, तो पहले सॉल्ट बनेगा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि एरो के नीचे ही अगर हीट लिख के दे तो साथ में आपको पानी भी रिमूव कर ही देना है, फिर इसमें से ये O चला जाएगा और ये 2H चले जाएंगे इसमें से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर समझ में आ गया आपको, तो आगे बढ़े बेटा, है ना। चलो सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला करो, थर्ड वाला भी करो, इजी है। थर्ड वाला आप कंप्लीट करो जरा। ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, आप थर्ड वाला कंप्लीट करो।
चलो हो गया बेटा। कौन सा कर रहे थे? तीसरा वाला। हाँ, क्या है? ए क्या है आपका? सर तीसरा वाला में ए में बी आर को रिप्लेस करके सी एन आएगा, साइनाइड लगेगा। साइनाइड आ गया बेटा। बी आर को हटाओगे और साइनाइड लगाओगे आप, ठीक है। और साइनाइड का फिर एल आई एल एच फोर से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? एल आई सर NH2 लगेगा ना? नहीं बेटा, आगे के रिड्यूसिंग रिएक्शन एजेंट है। हाँ। कौन सा है ये? सी एच थ्री सी एच टू बी आर था ना। देखो सी एच थ्री सी एच टू और बी आर, इसकी रिएक्शन पहले तो आपने करवाई के सी एन से, बराबर। हाँ सर। तो ये ए क्या बन जाएगा आपका? सी एच थ्री CH2CN। सी ट्रिपल बॉन्ड एन। हाँ और एल आई एल एच फोर का मतलब बेटा कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग है, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट को सर। एच प्रोवाइड करने हैं। ये कार्बन को एच दे दो, नाइट्रोजन को एच दे दो। ये क्या बन जाएगा? सी एच थ्री सी एच टू टू और सी एच NH2। टू और एन एच टू, ठीक हाँ है। सर। ये आ गया आपका। और आगे आपसे बोल रहा है कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू की तीन है ना, और फिर बाद में NaH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है HNO2, और 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 से 5 तक चलेगा, ठीक है। और HNO2 कहाँ से आता है बेटा? NaNO2 और 2HCl से, याद है बेटा। मतलब अल्टीमेटली आपको फिर OH डायरेक्शन लगेगा। लेता है। हाँ, CH3 CH2 ये क्या बन जाएगा? N2 प्लस और Cl माइनस। और मैंने आपको बताया था कि अगर आगे कुछ भी नहीं दिया हो तो यहाँ पे आप एलिफेटिक वाले पार्ट को यहाँ पे लाके कभी भी नहीं छोड़ोगे। आप इसकी रिएक्शन पानी से कराओगे ही कराओगे बेटा। और हाँ, एक बार पानी से पानी से करवा के रिएक्शन हो OH जाएगी लगा देंगे। तो HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा आपका CH3 CH2 CH2, और क्या बनेगा? OH। ठीक है बेटा, हाँ देखा सर। आपने। तो इस यस तरीके सर। से रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। ठीक है। अब फिफ्थ वाला, फोर्थ थर्ड था क्या ये? थर्ड था ये, है ना। फोर्थ वाला बोलो चलो। सर पहला तो रिडक्शन है NO2 पहला का। तो रिडक्शन है, तो NO2 का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? NH2 NH2 बन जाएगा। वेरी गुड बेटा। सी एनिलाइन बन जाएगा। एनिलीन फिर बन उसका जाएगा। डायहाइड्रेशन करवा के डायोडेशन फिनॉल का में तो प्रोडक्शन होगा। Na2Cl लगेगा उसको। डायजोडाइजेशन करवाओगे तो पहले N2 प्लस और Cl माइनस, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और बाद और में जब फिर उसकी रिएक्शन फिनॉल। पानी के साथ कराओगे तो वो क्या बनेगा बेटा? फिनॉल बनेगा, बेंजीन के फिनॉल। ऊपर। तो समझ में आ रहा है अभी आप लोग को? देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यस सर। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस आना चाहिए आप लोग को ये सब कन्वर्जन करने में। 13.9 का फिफ्थ और सिक्स ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में करा हुआ होना चाहिए आपका। अब आपका कितना बाकी है इसके अंदर? ठीक है, तो आपका 10 11 12 13 और 14 ये हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे बेटा, ठीक है। यस सर। ये अच्छी खासी मतलब बड़ी एक्सरसाइज थी। भले से 14 क्वेश्चन थे इसके अंदर, लेकिन एक एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस बहुत सारे थे, और एक एक अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे बेटा, ठीक है। और कल के लेक्चर में हमारा यस कंप्लीट सर। हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो ओके, बाय बेटा। ओके Okay, sir. सर। Thank you, बाय sir. सर। Bye, sir. बाय बेटा। थैंक यू सर। Bye, बाय। sir. बाय। Bye, sir.